बच्चों, आज हम लोग अवध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। हरिऔध जी को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। इसका मतलब कि जो स्थान भक्ति काल में सूरदास को प्राप्त था, वह स्थान आधुनिक काल में हरिऔध जी को प्राप्त है। इनका जन्म सन 1865 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। उन्होंने सिख धर्म अपनाकर अपना नाम भोला सिंह रख लिया था। हरिऔध जी को जो प्रमुख उपाधियां प्राप्त हुई थी, कवि सम्राट की और विद्या वाचस्पति की। हरिऔध जी के सबसे महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है जो 3 हैं। इसमें पहला है प्रिय प्रवास, दूसरा पारिजात, तीसरा वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास का समय है 1914 ईस्वी। यह 17 सर्गों में विभक्त है। प्रिय प्रवास में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। इस रचना पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान प्राप्त हुआ था। अब हम पारिजात को देखते हैं। पारिजात 1937 में लिखा गया। ये भी इसमें 15 सर्ग हैं। इसका विषय आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। इसमें वैदेही वनवास 1941 ईस्वी। इसमें 18 सर्ग हैं। इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। करुण रस प्रधान महाकाव्य है ये। अब हम हरिऔध जी के कुछ प्रमुख काव्य ग्रंथों को देखते हैं। इसमें पहला है कृष्ण शतक। इसकी समय सीमा 1882 ईस्वी। रसिक रहस्य, प्रेमांबु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु श्रवण, प्रेमांबु प्रवाह, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्म प्रसून, बोल चाल, ये इनका मुक्तक काव्य है। रस कलश, ये 1931 में लिखा गया और ये रीति का ग्रंथ है। अगर कोई पूछता है कि आपका हरिऔध जी का प्रमुख रीति ग्रंथ कौन है, तो ये हरिऔध जी का रस कलश रीति ग्रंथ है। फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, हरिऔध सतसई, मर्म स्पर्श, इन काव्य ग्रंथों के साथ इनका प्रकाशन वर्ष भी लिखा हुआ है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं अधखिला फूल, ये 1907 में का। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी का। इनका नाटक है रुक्मणी परिणय। इन्होंने
कबीर वचनावली का संपादक किया था।